भाई आप लोग काहे रुक रहे हैं भाई? चलो इनको मत जाइए, आगे से जाइए ना, आगे से। चोरी हो जाता वोट। अगर बैलेट पेपर से हुआ था तो आप जीत गए थे और फिर आप एमएलए से चुनाव में जीतेगा। सम्राट चौधरी जी को पता है कि 2030 में अब आप सीएम बन जाइएगा, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी इसी दरवाजे से विधायक बने थे ना। और लालू जी इतने अच्छा काम किया हमारे बिहार के लिए। खटिया पर पहले कोई नहीं बैठा, उधर सब लोग सुनाओ। आपकी का घर, आपकी का खटिया पर नहीं बैठने देता था। पर लालू जी इतने अच्छा नेता कि अब कुर्सी पर बैठाते हैं। चप्पल अगर आप नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो मार दिया जाएगा। ये सब क्या था? पर लालू जी हम लोग को निकाल दिया और अब बोलते हैं जंगल राज है सम्राट चौधरी जी लालू जी के जमाने में। तो यही सम्राट चौधरी जी सिर्फ जंगल कटवा रहे, उससे होता है कि देखने से होता है जंगल। जो 10 कदम आगे सम्राट चौधरी जी के बच्ची का हो रहा था उसमें देख लीजिए। और देखिए और इतना गर्ल्स हॉस्टल मनीष रंजन जी शंभू हॉस्टल के मालिक थे ना भाई, तो क्यों उसमें भी न्याय नहीं दिया गया? ये सब क्या रहा है? जब तक नीतीश जी सीएम थे तब तक जेल में रहे थे और फिर जैसे सम्राट चौधरी जी का सीएम आया फिर वो जेल से निकाल गए। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ और राजद परिवार के ही पीछे पड़े हुए। राजद परिवार क्या उनको उससे भी अब दुश्मनी होने लगी? क्या सम्राट चौधरी जी का ये सब जो गायक ये सब है सबको बॉडीगार्ड मिल जा रहा? और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी जी, इन सब को नहीं मिलेगा? ये दोनों अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो फिर जीतन राम मांझी जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? नीतीश जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? तो नहीं, एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। अब उनको निकालना बहुत ही मुसीबत है। पर 2030 में तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। और झूठा वादा किए हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है? और सबके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? गरीब के घर पे उन सबको वापस खोज के लाए तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छे सीएम है। और बिहार का सीएम का काम क्या होता है? सबको एक सम्मान मानना। पर ये क्या हो रहा है? पहले के जमाना में राष्ट्रपति जब शासन सीएम थे तो उसमें जंगल नहीं था। और जो लालू जी को झूठा नाम लगाया जा रहा है जंगल राज। अभी के जमाना में मंगल राज और पहले के जमाना में अभी जंगल राज और पहले मंगल राज था। देखिए लालू जी हमारे बिहार के लिए कितना काम किया, इतना अच्छा काम किए। और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी सीएम बने थे तो किसी का आवाज खाली हुआ था? किसी का सुरक्षा कर्मी तो नहीं छीना गया था? ये सब बहुत अच्छे नेता हैं, इनको झूठा सब ये सब किया जा रहा है कि ये करते हैं वो करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज। तो आप समझ जाइए कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की
कोशिश ही नहीं की जा रही है बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए हैं आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज़ बना सकते हो, उसका डेली डेली न्यूज़ नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज़्यादा हो गया नहीं सरकार को, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, हर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई का। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन आज छोड़िए, आज हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ हैं, जो भाईचारा के प्रतीक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से जो है उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। जो भी उनको बधाइयाँ देने वाले लोग हैं, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। हो गया बेटा, नौवीं फेल बता रहे हैं। विजेंद्र यादव चाचा जो है, पूछिएगा तो हमको, हम तो मंत्री भी थे जब वो मंत्री थे, तो तब तो ये बात नहीं बोलते थे। इधर भी देखिए। लेकिन सम्राट चौधरी जिसका कोई डिग्री ही नहीं है और प्रधानमंत्री जिसका डिग्री में कंफ्यूजन है, उनके बारे में उनका क्या राय है? हमको तो जितना बोलना चाहिए, वो क्या बोलेंगे? हम तो छिपाए नहीं ना, वो तो हम बताए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने तो डिग्री छुपाया है और नकली डिग्री पेश किया है, नकली उम्र बताया है। भाई
निशांत की डिग्री के बारे में कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं है। निशांत की डिग्री पे भी अब सवाल उठे जा रहे हैं। हम पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। एक वो प्रोफेसर बन गए, एक प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन जाएंगे।